हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल देव ग्रुप तारानगर में। तो चैप्टर अपना चल रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 9वां चैप्टर है 10th क्लास का, और जिसमें अपनों ने 8 क्वेश्चन कर लिए थे। आज आके 9वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 9.2 का। तो 9.2 अपना चल रहा था 9.2, जिसका 9वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। बिंदु 11,9 और 1,2 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दो बिंदु दे रखे हैं, एक तो बिंदु दे रखा है 11,9 और एक दूसरा बिंदु दे रखा है आपको 1,2। उसने कहा है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करना है। समत्रिभाजित, इसका मतलब क्या हुआ? सम मैंने समान, त्रि मैंने तीन, भाजित मैंने बांटना। इस रेखाखंड AB को बराबर के 3 भागों में बांटना है। ये लीजिए अपने 3 भागों में बांट देते हैं, C और D। मान लेते हैं ये जो बिंदु है आपके पास x, y और ये बिंदु है m, n। तो आपको इनके निर्देशांक ज्ञात करने हैं, एक तो C पॉइंट के और एक D पॉइंट के, यानी एक x और y के और एक किसके, m, n के। तो जब आप विभाजन सूत्र लगाओगे, क्योंकि विभाजन की बात चल रही है, तो विभाजन सूत्र में x1 x2 है, x1 y1 है और x2 y2 है। दो चीजें पता है, m1 m2 नहीं पता, m1 m2 और पता होना चाहिए। m1 m2 देखो कैसे ज्ञात करेंगे। जब इस C पॉइंट के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो ये AB रेखा, एक बार D भूल जाइए कि अपने पास D पॉइंट है। जब C के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो इस AB रेखा को अब ये C पॉइंट विभाजित कर रहा है। अब किस अनुपात में विभाजित कर रहा है वो चेक करते हैं। उसने कहा है कि ये जो विभाजन है AC CD DB बराबर का है। उसने क्वेश्चन में कहा है ना समत्रिभाजित, ये तीनों भाग आपस में क्या है, बराबर है। मान लो ये सारी आपके पास 12 होती, कितनी होती, 12। तो इसको आप बराबर बराबर 3 हिस्सों में बांटते तो कितना कितना आता, 4 4 4। मान लो 15 होती तो 3 हिस्सों में बांटते तो कितना आता, 5 5 और 5। ये कटके कितना आ जाता, 1 1 1। ये भी कटके कितना आ जाता, 1 1 1। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3 भाग हैं, बराबर बराबर के हैं। कितना मर्जी आए बड़ा, कितना मर्जी छोटा भाग आए, पर ये कटके तीनों भाग बराबर होने के कारण ये कटके कितने कितने के हो जाएंगे, एक एक के हो जाएंगे। तो जब आप C पॉइंट के निर्देशांक निकालोगे, ये D आपके पास नहीं है, तो इस A से लेकर C तक ये तो आपके पास कितना भाग हो गया, 1। और इस C से लेके B तक ये कितने भाग हो गए, 2। इसका मतलब जब C पॉइंट निकालोगे तब आपका M1 अनुपात M2 कितना होगा, 1:2 होगा। और जब आप D निकालोगे तो यहां से लेकर यहां तक जो D होगा वो कितना होगा, 2। और यहां से लेकर यहां तक जो B होगा, D से B, वो कितना होगा, 1। तब आपका क्या लिया जाएगा, M1 अनुपात M2 क्या लिया जाएगा, 2:1। यानी C निकालने के लिए तो M1 M2 1:2, D निकालने के लिए M1 M2 2:1 लिया जाएगा। तो C और D पॉइंट अपने ज्ञात कर देते हैं। सबसे पहले अपने यहां लिख देते हैं, माना बिंदु A तथा B को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु C x, y तथा D M, n है। ये अपनों ने मान लिया कि आपके पास A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को
तीन बराबर भागों में बांटने वाले कौन कौन से बिंदु हैं? एक C जिसके निर्देशांक x, y और एक D जिसके निर्देशांक m, n। तो सबसे पहले अपने बिंदु C के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। बिंदु C के निर्देशांक, बिंदु C के निर्देशांक, तो देखिए बिंदु C के निर्देशांक कैसे आएंगे? C के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए x1 बोलिए, x1 कितने हैं आपके पास? 11, y1 कितना है? 9, x2 कितना है? 1 और y2 कितना है? 2। बात आती है एक m1 की और एक m2 की। अभी अभी बताया कि जब C ज्ञात करोगे तो यहां से यहां तक का हिस्सा 1 और यहां से ये टोटल हिस्सा 2, यानी m1 1 और m2 कितना? 2। लगाइए फॉर्मूला। सबसे पहले x बराबर m1 x2 प्लस में m2 x1 बटा में m1 प्लस में m2। वैल्यू रखिए, m1 कितना? 1, x2 कितना? 1, m2 कितना? 2, x1 कितना? 11 बटा में m1 प्लस में m2। सोल्व करिए, 1 प्लस 11 दूना 22, 2 रे कितना हो गया? 3। तो x बराबर कितना आ गया? 23 बटा में 3। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 23 बटा में 3। इसी प्रकार अपने y ज्ञात कर लेते हैं। y बराबर m1 y2 प्लस में m2 y1 बटा में m1 प्लस में m2। y बराबर m1 कितना? 1, y2 कितना? 2, m2 कितना? 2 और y1 कितना? 9 बटा में m1 प्लस में m2। तो y कितना आ गया? 2 प्लस में 9 दूनी 18, 2 रे कितना हो गया? 3, 18 और 2 20 बटा में 3। अतः बिंदु C के निर्देशांक, अतः बिंदु C क्या है? 23 बटा 3, 20 बटा 3 होगा। तो एक पॉइंट आपने ज्ञात कर लिया, कौन सा? C पॉइंट। अब इसके बाद कौन सा बिंदु ज्ञात करें? इसके बाद अपने ज्ञात कर रहे हैं बिंदु D पॉइंट। तो D पॉइंट के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं, बिंदु D के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 तो सेम वही रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। चेंज क्या होगा? ओनली m1 और m2। देखिए जब D पॉइंट ज्ञात करोगे तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? 2 और यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? 1। तो m1 आ जाएगा 2 और m2 कितना आ जाएगा? 1। रखिए वैल्यू, m1 2, x2 कितना? 1 प्लस m2 कितना? 1 और x1 कितना? 11 बटा में 2 प्लस 1। ये कितना हो गया? 2 प्लस में 11 बटा में 3। 11 और 2 कितने हो गए? 13 बटा में 3। इसके बाद y, एक चीज और ध्यान रखनी है अपने को, यहां D अपनों ने माना है m, n, तो यहां पर x की जगह क्या आएगा? m आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x की जगह m आ जाएगा। तो m पॉइंट आएगा 13 बटे 3। आगे y, D का y पॉइंट कौन सा है? n। m1 कितना है? 2, y2 कितना है? 2, m2 कितना? 1, y1 कितना? 9 बटा में 2 प्लस 1, तो n कितना आ गया? 4 प्लस 9 बटा 3, यानी कितना हो गया? 13 बटा में 3। 13 बटा में कितना आ गया? 3। अतः बिंदु D, अतः बिंदु D क्या होगा भाई? 13 बटे 3, 13 बटे 3 है। 13 बटे 3, 13 बटे 3 है। तो इस प्रकार ये C पॉइंट भी ज्ञात हो गया और ये D पॉइंट भी ज्ञात हो गया। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है? दो बिंदु दे रखे हैं और इनको मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब 4 भागों में बांटना है। एक मान लिया A बिंदु जिसके निर्देशांक -4,0, दूसरा मान लिया B बिंदु जिसके निर्देशांक 0,6। इसको मिलाकर इसे बराबर के कितने हिस्सों में बांटना है? 4 हिस्सों में बांटना है। बांट देते हैं अभी 4 हिस्सों में। ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा
और ये कौन सा हो गया आपका एक चौथा हिस्सा, ये हो गया आपका बी पॉइंट क्या था 0,6। देखिए इस ए बी को बराबर के 4 हिस्सों में बांट दिया, 1 2 1 2 3 और 1 4, 4 हिस्से आपके पास आ गए। कौन कौन से? ए सी सी डी डी ई और बी ई, ये 4 हिस्से आ गए। इनके निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। मान लेते हैं सी के निर्देशांक x, y, डी के निर्देशांक m, n और ई के निर्देशांक अपने मान ले p, q मान लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये होगा कैसे। ये 2 फॉर्मूलों से हो जाएगा, सेक्शन फॉर्मूले से भी हो जाएगा और मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से भी हो जाएगा। यानी विभाजन सूत्र से भी इसको कर सकते हैं और मध्य बिंदु सूत्र से भी इसे कर सकते हैं। देखिए अगर विभाजन सूत्र से करते हैं तो x1 y1 x2 y2 दिया हुआ है, क्या ज्ञात करना है? m1 m2। अब देखिए ये सभी होंगे कितने कितने। मान लो मेरे पास टोटल लंबाई ये a से लेकर कितनी है b तक 16 है, a से b तक कितनी है 16। इसे 4 बराबर भागों में बांटना है तो एक भाग कितने कितने का आएगा? 4 4 का, ये भी 4 का, ये भी 4 का, ये भी 4 का, ये भी 4 का, कट के कितना आ जाएगा? 1 1 1। यानी लेंथ चाहे कितनी भी हो, जब बराबर के 4 भागों में बांटोगे तो कट के हमेशा कितना आएगा? 1 1 1 आएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले कि जब अपने सी पॉइंट ज्ञात करेंगे तब आपके पास क्या अनुपात आएगा। जब ए बी को डी और ई भूल जाओ, सिर्फ ए बी को कौन सा हिस्सा बांट रहा हो? सी पॉइंट बांट रहा हो। तो यहां से यहां तक कितना? 1 और फिर आगे यहां से यहां तक कितने हिस्से? 3। तो ये तो है जब सी पॉइंट ज्ञात करोगे। आगे जब डी पॉइंट ज्ञात करोगे तो डी पॉइंट के लिए यहां से यहां तक कितना? 2 और यहां से यहां तक भी कितना? 2। उसके बाद एक कौन सा? जब ई पॉइंट ज्ञात करोगे तो ई पॉइंट के लिए यहां से यहां तक कितना? 3 और यहां से यहां तक कितना? 1। यानी इसके लिए तो C के लिए तो m1 m2 है 1:3, D के लिए m1 m2 क्या है? 2:2, E के लिए m1 m2 क्या है? 3:1। एक तो इस तरीके से आप कर सकते हो, 3 बार निकालना पड़ेगा फॉर्मूला C के लिए, D के लिए और E के लिए। दूसरा तरीका इसका क्या है? ये तो था विभाजन सूत्र वाला, दूसरा है मध्य बिंदु वाला सूत्र। देखिए जब आपने इसे 4 भागों में बांट दिया, ए बी को सी डी और ई, ये 1 ये 1 ये 1 ये 1। तो देखिए अगर मैं कहूं कि यहां से यहां तक कितना? 2, यहां से यहां तक कितना? 2। यानी डीबी और एडी दूरी आपस में क्या है? बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि एडी का जो मध्य बिंदु है वो कौन है? डी। तो आप डी पॉइंट ज्ञात कर सकते हो। कैसे? ए बी के मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु वाले फॉर्मूले से। मध्य बिंदु का सूत्र क्या लिखा हुआ था? x1 प्लस x2 बटा में 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटा में 2। इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। चलो डी पॉइंट ज्ञात हो गया। अब सी कैसे करेंगे? ए से सी की दूरी कितनी है? 1 और सी से डी की दूरी कितनी है? वो भी 1। इसका मतलब सी पॉइंट इस एडी का क्या है? मध्य बिंदु है, तो सी पॉइंट भी ज्ञात हो जाएगा। ऐसे ही डी से ई की दूरी कितनी है? 1 और बी से ई की दूरी कितनी है? 1। इसका मतलब डीबी का मध्य बिंदु क्या है? ई। तो ये पॉइंट भी आपके पास ज्ञात हो जाएगा। तो चाहे आप इसे मध्य बिंदु से करें चाहे विभाजन बिंदु से करें, बात एक ही है, आंसर सेम आएंगे और दोनों ही सही होंगे। तो चलिए अपने इसे मध्य बिंदु से करते हैं। सबसे पहले यहां लिख देता हूं मैं, माना बिंदु A -4,0 तथा B 0,6 का मध्य बिंदु, A और D का मध्य बिंदु, A और B का मध्य बिंदु क्या माना है आपने? D है। क्या है? D है। तो मध्य बिंदु वाला आपने फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है अभी फॉर्मूला? x बराबर x1 प्लस x2 बटा में 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटा में 2। x कौन सा पॉइंट माना है? m, n। तो ये तो हो गया m। x1 कितना है? -4। x2 कितना है? 0 बटा में कितना आ गया? 2। y कितना माना है आपने? n माना है। y1 कितना है? 0
और y2 कितना है 6 बटा में कितना हो गया 2, तो m क्या आ गया -2, n कितना आ गया 3, कितना आ जाएगा 3। अतः बिंदु D क्या होएगा -2,3 है, -2, क्या है 3 है। D पॉइंट ज्ञात हो गया अपने पास। अब A और D का मध्य बिंदु क्या है C है, तो यहां अपने लिख देते हैं बिंदु A -4,0 तथा D क्या आया है -2,3 का मध्य बिंदु कौन सा है भाई C x, y है। तो अब अपने C पॉइंट के निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। C पॉइंट के जो निर्देशांक आएंगे इस मध्य बिंदु वाले फॉर्मूले से रखिए वैल्यू x बराबर x1 प्लस x2 बटा में 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटा में 2, x1 कितना -4, x2 कितना -2। सोल्व करिए, ये -4 प्लस माइनस का 6 बटा 2 यानी कट के कितना आ गया -3। ऐसे ही y बराबर y1 कितना 0, y2 कितना 3 बटा में 2, तो ये कितना आ गया 3 बटा में 2। अतः आपके पास जो बिंदु C आया, अतः बिंदु C कौन सा होगा -3,3 बटा 2 है। तो लास्ट अपने पास एक बिंदु रह गया कौन सा E पॉइंट। E पॉइंट अपने पास रह गया है, वो अपने ज्ञात कर लेते हैं। E पॉइंट क्या होगा देखिए, तो यहां लिख रहे हैं माना बिंदु D जिसके निर्देशांक क्या आए थे -2,3 तथा B 0,6 का मध्य बिंदु E P, क्या है Q है। इसके निर्देशांक अपने ज्ञात कर लेते हैं इसी फॉर्मूले से। x क्या माना हुआ है P, x1 कितना है -2 प्लस x2 कितना है 0 बटा में 2, y क्या माना हुआ है Q, y1 कितना 3 प्लस y2 कितना 6 बटा में 2, तो P कितना हो गया -2 बटा 2, Q कितना हो गया 9 बटा में 2, तो -2 में 2 का भाग दिया -1 और 9 में 2 का भाग दिया 9 बटा में कितना 2। अतः आपके पास जो बिंदु E आ गया, अतः बिंदु E क्या होगा -1,9 बटा 2 है। इसके बाद सवाल नंबर 11 देखिए, आज का लास्ट सवाल करते हैं, फिर अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 9.2। इसके बाद अपने जो विविध प्रश्नमाला है वो स्टार्ट करेंगे। 11 नंबर सवाल क्या दिया है, ज्ञात कीजिए कि एक रेखा इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। एक बिंदु दे रखा है A जिसके निर्देशांक 1,3, दूसरा बिंदु B जिसके निर्देशांक 2,7। उसने कहा है इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को एक रेखा विभाजित कर रही है, इस प्रकार काट रही है। मान लिया इस पॉइंट पर C पॉइंट पर काट रही है, जिसके निर्देशांक क्या मान ले x, y है, और इस रेखा की आपको समीकरण दे रखी है। रेखा की समीकरण क्या है 3x + y बराबर 9। ये जो रेखा है इस AB रेखाखंड को काट रही है, तो बताओ किस अनुपात में काट रही है। यानी आपको M1 और M2 क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए करना क्या क्या है पहले वो समझिए, उसके बाद अपने सवाल को करेंगे। आप क्या करोगे, इस C पॉइंट के निर्देशांक ज्ञात करोगे। ये C पॉइंट है क्या, AB रेखाखंड का विभाजन बिंदु है। ये C पॉइंट इस AB को विभाजित कर रहा है, तो आप इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करोगे कौन से फॉर्मूले से, वही फॉर्मूला x1 m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, इस फॉर्मूले से आपके पास x की वैल्यू भी आ जाएगी और y की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, अब जो ये C पॉइंट है ना, ये C पॉइंट AB रेखा के ऊपर भी है और इस
3x प्लस वाई बराबर 9 वाली रेखा के ऊपर भी है। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये जो सी पॉइंट है, इस दोनों रेखाओं का उभयनिष्ठ पार्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि x और y के जो भी मान आएंगे वो मान इस AB रेखा को भी संतुष्ट करेंगे और इस 3x प्लस वाई बराबर 9 को भी संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट करने से मतलब क्या है, देखिए जैसे मेरे पास एक बिंदु आया 1,2 जिसका x बराबर 1 है और y बराबर मान कितना है 2। तो मेरे पास एक ये समीकरण है, तो मुझे चेक करना है कि ये बिंदु इसे संतुष्ट करता है या नहीं करता। अगर मैं यहां पर x की जगह 1 रखूं, y की जगह 2 रखूं, तो 2 माइनस 2 बराबर 0, 0 बराबर कितना आ रहा है 0। यानी वो वाला बिंदु अगर यहां पर मैं x y की जगह रख दूं तो दोनों साइड अगर बराबर आ रही हैं, इसका मतलब वो बिंदु इसे संतुष्ट करता है। संतुष्ट कैसे चेक करना होता है, दिया गया बिंदु दी गई रेखा में रख देते हैं। तो अपने करते क्या है कि ये जो C बिंदु निकाल देते हैं, ये C बिंदु इस रेखा 3x प्लस वाई बराबर 9 के ऊपर रख देंगे। अपने पास किसका मान आ जाएगा, m1 और m2 का मान आ जाएगा, m1 और m2 का मान आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। माना बिंदु A 1,3 तथा B 2,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को रेखा 3x प्लस वाई बराबर 9 m1 अनुपात m2 में विभाजित करती है। ये लिखोगे तो भी कोई बात नहीं है और ना लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लिखना चाहो तो लिख देते हो। लिखा मैंने यही है जो मैंने बोला है कि AB एक रेखा है, इसको मिलाने पर एक रेखा 3x प्लस वाई बराबर 9 इसे m1 अनुपात m2 में विभाजित करती है। तो सबसे पहले अपने बिंदु C के निर्देशांक ज्ञात करते हैं कि बिंदु C के निर्देशांक क्या आएंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं बिंदु A 1,3 तथा B 2,7 को मिलाने वाले रेखाखंड, बिंदु A व B को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु C x, y विभाजित करता है। ये मैंने मान लिया कि बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु C विभाजित करता है। तो बिंदु C के निर्देशांक अपने ज्ञात कर लेते हैं। अतः बिंदु C के निर्देशांक, बिंदु C विभाजन बिंदु है, तो विभाजन बिंदु वाला अपने क्या लगा देते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है विभाजन बिंदु वाला फॉर्मूला, x बराबर m1 x2 प्लस में m2 x1 बटा में m1 प्लस में m2 और y बराबर m1 y2 प्लस में m2 y1 बटा में m1 प्लस में m2। ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, लगाइए, वैल्यू रखिए इसमें। x बराबर m1 आपको पता नहीं, x2 कितना दिया है 2, m2 आपको पता नहीं, x1 कितना दिया है 1 और m1 m2 आपको पता नहीं। इसे सोल्व कर लें। 2m1 प्लस में m2 बटा में m1 प्लस में m2, ये तो C का x निर्देशांक आ गया। इसी प्रकार y निर्देशांक, m1 आपको पता नहीं, y2 कितना 7, m2 आपको पता नहीं, y1 कितना 3 बटा में m1 प्लस में m2, y बराबर 7m1 प्लस में 3m2 बटा में m1 प्लस में m2। ये आपका कौन सा बिंदु आ गया, C बिंदु आ गया। कौन सा बिंदु पता लग गया आपको, C। अब जो ये C बिंदु होगा ये AB रेखा पर तो है ही है, AB रेखा के साथ साथ ये C बिंदु 3x प्लस वाई बराबर 9 पर भी स्थित है। तो अपने यहां लिख देते हैं बिंदु C x, y रेखा
3x प्लस वाई बराबर 9 को भी संतुष्ट करता है। तो संतुष्ट करता है तो अपने ये वाला बिंदु इसमें रख देते हैं। जो अपने पास रेखा है 3x प्लस वाई बराबर 9, इसमें अपने x और y की जगह वैल्यू रख देते हैं। ये रही x और y की जगह वैल्यू 3, x की वैल्यू क्या है 2m1 प्लस m2 बटा में m1 प्लस m2 प्लस में y की जगह क्या वैल्यू है 7m1 प्लस 3m2 बटा में m1 प्लस में m2 और बराबर कितना है 9। इसकी अपने कैलकुलेशन करेंगे तो अपने पास x और y का क्या आ जाएगा मान, सॉरी m1 m2 का क्या आ जाएगा मान आ जाएगा। करिए इसे सॉल्व करते हैं। 3 का अंदर गुणा करिए 6m1 प्लस में 3m2 बटा में m1 प्लस m2 प्लस 7m1 प्लस 3m2 बटा में m1 प्लस m2 बराबर कितना 9। दोनों का एलसीएम ले लो। दोनों का एलसीएम क्या आएगा m1 प्लस में m2 और सॉल्व करते हैं। 6m1 प्लस में 3m2 प्लस में 7m1 प्लस में 3m2 बराबर कितना 9। सॉल्व करिए 6m1 7m1 13m1 3m2 3m2 6m2 और ये बटा वाला m1 m2 उधर जाके किसका हो जाएगा गुना का। तो 13m1 प्लस में 6m2 अंदर गुना करो 9m1 प्लस में 9m2। m1 m1 वाले एक साइड कर लो। ये प्लस के 9m1 इधर आगे किसके माइनस के 9m1 और ये प्लस का 6 उधर जाके किसका माइनस का 6। 13 में से 9 गया 4m1, 9m2 में से 6m2 गया 3m2। यहां से m1 बटा m2 की वैल्यू निकाल लो। m2 इधर आगे किसका भाग का। अब 4 भी उधर ले जाइए, 4 उधर जाके किसका हो जाएगा भाग का। इसका मतलब क्या हो गया m1 m2 आपके पास पता लग गया कि m1 m2 क्या आ गया m1 अनुपात m2 3:4। यही आपसे पूछा था। तो आज अपना ये 9.2 चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अपने विविध एग्जाम्पल विविध के कुछ क्वेश्चन करेंगे। सभी क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवाऊंगा, कुछ कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपको करने में प्रॉब्लम आ सकती है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।